क्लब की चमकती रोशनी में अचानक सन्नाटा छा गया। विराट ने गुस्से में कांपते हुए उस लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तूने? उसकी आवाज गूंजती है पूरे क्लब में। हाँ, विराट सिंघानिया की बीवी को। सिया, आराध्या और वैशाली ये सुनते ही सन्ना रह गई। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा था क्लब में सिया को देखकर विराट और सिया एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, लेकिन ये लड़का बीच में आ गया और अब सब कुछ उल्टा हो गया। सिया ने डरते हुए विराट की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं, पर विराट ने सिया को नहीं, आराध्या और वैशाली को घूरते हुए गुस्से में पूछा, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बॉडीगार्ड कहाँ है? वैशाली घबराई हुई आवाज में बोली, भैया वो बाहर है। विराट ने फोन निकाला और सख्त लहजे में बॉडीगार्ड को आदेश दिया, आराध्या और वैशाली को तुरंत घर ले जाओ। फिर वो मुड़ा और सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। बिना कुछ कहे उसे क्लब से बाहर लेकर आया। विराट जी, मेरी बात सुनिए, सिया ने घबराई हुई आवाज में कहा। पर विराट कुछ ना, वो बस उसे अपनी कार में बैठा देता है, खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ा देता है। सिया की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। विराट की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। सड़क की रफ्तार बढ़ती गई और कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान फार्म हाउस के गेट पर आकर रुकी। विराट उतरता है, सिया के लिए दरवाजा खोलता रहे, नीचे उतरो। ये सिर्फ आदेश नहीं था, बल्कि शुरुआत थी उस कैद की जिसमें प्यार पनपने वाला था। सिया ने धीरे से कहा, विराट जी, आराध्या ने नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिया की ये बात सुनते ही विराट की आंखों में जैसे आग सी जल उठी। वो गुस्से में पूरे कमरे में घूमने लगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। फिर उसने क्रोध में आकर पास रखी चीजें जोर से जमीन पर फेंक दी। दीवार पर टंगा शीशा भी उसने अपने हाथ से तोड़ दिया। शीशा टूटते ही विराट का हाथ बुरी तरह कट गया, खून बहने लगा। सिया भागकर उसके पास आई और चिंतित स्वर में बोली, विराट जी, आपको चोट लग गई है। विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ सिया, लगी है, बहुत गहरी चोट लगी है, पर यह हाथ पर नहीं, मेरे दिल पर लगी है। उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैं जानता हूं कि लोग मुझे बुरा इंसान समझते हैं, हो सकता है मैं हूं भी, लेकिन तुमसे जो प्यार किया वो दिल से किया। सच्चा, बेपनाह, बेइंतहा प्यार। तुम्हारा होने का ख्वाब देखा था। हर दिन ये उम्मीद की थी कि एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगी, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सकती। विराट की आंखों में आंसू थे। सिया की भी आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे उसके करीब आई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, विराट ने रुकने का इशारा किया। रहने दो सिया, अब कुछ मत कहो। सिया ने भर्राई आवाज में कहा, नहीं विराट जी, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। लेकिन विराट बिना उसकी ओर देखे, बिना कुछ और सुने, वहां से चुपचाप चला गया। आराध्या घबराई हुई थी। जैसे ही वह घर पहुंची, सीधा दादी के कमरे में गई। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। दादी, उसने धीरे से कहा। दादी ने उसकी हालत देखते ही पूछा, क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी परेशान क्यों? आराध्या घबराई हुई थी। जैसे ही वह घर पहुंची, सीधा दादी के कमरे में गई। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। दादी, उसने धीरे से कहा। दादी ने उसकी हालत देखते ही पूछा, क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दादी, गला भरा हुआ, क्लब में जो कुछ हुआ सब मेरी गलती है। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। आपसे बिना पूछे मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था। दादी चौंकी। मतलब, मैंने सुना था कि आज विराट क्लब जा रहा है। मुझे लगा कि अगर मैं सिया को वहां ले जाऊंगी तो शायद दोनों के बीच कुछ अच्छा हो जाए, शायद मैं उन्हें और करीब ला पाऊं। आराध्या का गला रुंध गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां ऐसा कुछ हो जाएगा। विराट का गुस्सा, उसकी आंखों में जो देखा उससे डर लगने लगा है। दादी ने आराध्या के कांपते हाथ थामे। बेटा, तूने जो किया वो गलत नहीं था, तेरा इरादा नेक था, लेकिन विराट, वो प्यार करता है सिया से। उतना गुस्सा जरूर होगा, पर उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। आराध्या ने हिचकी ली, पर दादी, वो बहुत गुस्से में था। क्या वो सिया को नुकसान पहुंचा सकता है? दादी ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, विराट का गुस्सा उसे अंधा कर सकता है, लेकिन उसका प्यार सिया को छूने भी नहीं देगा। सब कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन वो सिया को कभी तकलीफ नहीं देगा। आराध्या ने सिर झुका लिया। अब क्या होगा दादी? दादी ने उसकी पीठ थपथपाई। अब जो होना है
वही तय करेगा कि ये प्यार रोशनी बनेगा या अंधेरा। विराट फार्म हाउस की बालकनी में खड़ा था, आसमान की ओर देखता हुआ, जैसे चांद से अपनी उलझनें बांटना चाहता हो। तभी पीछे से सिया की आवाज आई, जो धीमे कदमों से उसके पास आई थी। सिया धीरे से, विराट जी, मुझे सच में नहीं पता था कि आराध्या क्लब जा रही है। यकीन मानिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको तकलीफ देने का। विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावे की चमक थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे माफ कर दो सिया, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो गलत हो। बस गलत फहमी में तुम्हें फिर से रुला दिया। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी भरी कोमलता। वो विराट के करीब आई और देखा कि उसकी बाहों से खून रिस रहा था। विराट जी, आपको चोट लगी है? सिया चिंतित हो उठी। ये कुछ नहीं, विराट ने कहा, बस थोड़ी सी खरोच है। नहीं, सिया ने नरमी से जवाब दिया, ये ज्यादा है। चलिए मैं इसे साफ कर देती हूँ। सिया उसे धीरे धीरे कमरे के अंदर ले गई। विराट चुपचाप उसके साथ चलता रहा। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई और धीरे धीरे पट्टी खोलकर जख्म की सफाई करने लगी। उसकी उंगलियां नर्म थी और स्पर्श में एक अपनापन था। सिया धीरे से, विराट जी, बस एक बात पूछनी है, मुझ पर यकीन रखते हैं ना आप? विराट, मैं तुम पर भरोसा करता हूं सिया, लेकिन दुनिया पर नहीं। तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं। वो उसके हाथ थामते हुए बोला, विराट, मैं जानता हूं तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी जो किसी को दुख पहुंचाए। सिया धीरे से, तो फिर आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो गए थे? विराट उसकी आंखों में देखता है, गहराई तक। विराट, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जब भी कोई और तुम्हें देखता है या तुम्हें छूने की कोशिश करता है तो मेरे अंदर कुछ टूटने लगता है। गुस्से से पागल हो जाता हूं मैं। मन करता है सामने वाले का मुंह तोड़ दूं। फिर वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है। विराट, तुम सिर्फ मेरी हो सिया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सिया उसकी आंखों में देखती रही, चुपचाप, लेकिन दिल की धड़कनें सब कुछ कह रही थी। रात का समय था। विराट और सिया अकेले थे। विराट ने सिया की ओर देखा और हल्के मुस्कान के साथ पूछा, तुमने कुछ खाया? सिया ने सिर हिलाया, नहीं विराट जी, आपने भी शायद कुछ नहीं खाया होगा। विराट ने धीरे से कहा, चलो मैं कुछ बना देता हूं। सिया तुरंत बोल पड़ी, नहीं विराट जी, आपको चोट लगी है, आप आराम कीजिए, मैं डिनर तैयार कर देती हूँ। विराट उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सिया रसोई की ओर बढ़ गई। उसके हाथों की हरकत में एक सादगी और अपनापन था, मानो वो इस घर की आत्मा हो। कुछ ही देर में वो गर्मा गर्म खाना बनाकर विराट के सामने लेकर आई। लीजिए विराट जी, बताइए कैसा बना है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। विराट ने एक कौर मुंह में डाला और सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा है। सिया भी खाने बैठी, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका मुंह बन गया। इसमें तो नमक ज्यादा हो गया है, उसने आश्चर्य से कहा। वो तुरंत विराट की ओर देखती है, आप कैसे खा रहे हैं? इसमें तो ठीक से नमक का अंदाजा ही नहीं लगा। विराट मुस्कुराकर बोला, तुमने दिल से बनाया है, यही काफी है। नमक थोड़ा ज्यादा है तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ का खाना है, खास है। सिया शर्मा गई, फिर बोली, नहीं, मैं कुछ और बना देती हूँ। विराट ने हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, रहने दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विराट जी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दो टूटे हुए दिल पहली बार सुकून पा रहे हो। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। विराट चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। सिया ने नींद में करवट ली और जैसे ही उसकी आंख खुली, देखा कि विराट कमरे से जा रहा है। वो धीमे से उठी और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? विराट जी। विराट बिना उसकी ओर देखे शांत स्वर में बोला, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, तुम यहीं आराम से सो जाओ। इतना कहकर वो चला गया। सिया थोड़ी हैरान थी, पर थकी हुई भी थी, इसलिए वो चुपचाप लेट गई। पर दूसरी ओर विराट के अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। वो अपने प्राइवेट रूम में गया और फोन उठाया। पकड़ लिया उसे। उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर, पकड़ लिया है, वो बेसमेंट में है। विराट के चेहरे पर एक खतरनाक शांति फैल गई। वो सीधे बेसमेंट की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला,
वहां वो लड़का डरा सहमा खड़ा था, जिसे विराट के आदमियों ने पकड़ा था। विराट तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिया। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तूने? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, आग थी। लड़का घबरा गया। माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है, गलती हो गई। विराट उसकी आंखों में देखते हुए बर्फ जैसे लहजे में बोला, विराट सिंघानिया की बीवी को हाथ लगाने की गलती की है तूने, तो सजा तो मिलेगी ना। फिर वो पीछे खड़े अपने आदमी की तरफ मुड़ा और कहा, पता है ना क्या करना है? आदमी ने सिर हिलाया। जी सर, हम इसे सबक सिखा देंगे। विराट ने एक आखिरी बार उस लड़के की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रंधावा मेंशन की भव्य दीवारों के बीच एक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। विशाल से हॉल में रंजीत रंधावा अपने रॉयल अंदाज में सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर चालाकी और घमंड की मिलीजुली मुस्कान थी। उसकी पत्नी रीता उसके पास बैठते हुए बोली, कब तक हमें इस सब का इंतजार करना होगा रंजीत? कब ये सारा साम्राज्य हमारा होगा? रंजीत ने शराब का घूंट लेते हुए गहरी आवाज में कहा, बस विजय शादी के लिए हाँ कर दे, उसके बाद उसका भी वही हाल करूंगा जो उसके माँ बाप का किया था। रीता ने चौंक कर रंजीत को देखा। हाँ रीता, रंजीत बोला, जिस तरह सिद्धार्थ सिंघानिया ने उस हादसे से बचा लिया, वरना आज वो भी अपने माँ बाप के साथ जलकर खाक हो गया होता। लेकिन इस बार मैं कोई चूक नहीं करूंगा। रीता की आंखों में भी अब वही लालच चमकने लगा था। पर अगर विजय को शक हो गया तो? रीता बोली। नहीं होगा, रंजीत आत्मविश्वास से बोला। मैंने तो पहले ही सिद्धार्थ को उसके खिलाफ मोड़ दिया है। मैं उनके बीच की नफरत को हमेशा जिंदा रखूंगा। विजय को कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। रीता कुछ सोचते हुए बोली, वो रही मेरी बहन की बेटी, सीधी सादी है। अगर विजय की शादी उससे करा दी जाए तो वो हमारी हर बात मानेगी। रंजीत की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब रिहान भैया को सच्चाई का अंदेशा हुआ, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी विजय की होने वाली पत्नी के नाम कर दी थी। अब हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे इशारों पर चले। रीता मुस्कुराई। तो तय रहा हमारी साजिश का अगला पड़ाव, विजय की शादी। रंजीत ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, और सिद्धार्थ सिंघानिया, उसे मैं विजय का सबसे बड़ा दुश्मन बना दूंगा। जो भी हो, अब ये खेल मेरी शर्तों पर खेला जाएगा। अगली सुबह सिया अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। हल्की धूप खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी मासूम सी सूरत देखकर कोई भी ठहर जाए। तभी दरवाजा बिना आवाज किए खुलता है। विराट अंदर आता है। उसके कदम नर्म हैं, लेकिन नजरें सख्त और ठहरी हुई। वो कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ता। उसकी आंखों में आज एक अलग दीवानगी थी। वो मन ही मन सोचता है, जिसने भी मेरी सिया को छूने की कोशिश की, मैंने उसे सबक सिखा दिया। अब कोई भी उसे नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सिया के पास कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। उसका चेहरा गौर से देखने लगता है, जैसे हर पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। अब और इंतजार नहीं होता। सिया को मेरे पास आना ही होगा, लेकिन अब उसे जबरदस्ती नहीं, उसे इस तरह खींचना होगा कि वो खुद मेरी तरफ खिंच जाए, मेरी बनकर आए। अब मैं वो हर कदम उठाऊंगा जिससे वो खुद को सिर्फ और सिर्फ मेरी समझे। विराट का चेहरा अब हल्की मुस्कान के साथ और भी खतरनाक लग रहा था। वो सिया की कलाई को हल्के से पकड़ता है। बहुत जल्द तुम मेरी दुनिया बनोगी सिया, और उस दुनिया से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा।